आज के इस वीडियो में हम लोग ये बात करेंगे कि इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शंस होता क्या है। ठीक है। सो अगर आप जनरल मीनिंग इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट का जानने की कोशिश करोगे तो इम्प्लिसिट का मतलब वो जिसको आप क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर सकते। इम्प्लिसिट का मतलब जिसको आप क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है। और एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होता है, जिसको आप क्लियरली एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है। ये रियल मीनिंग हुआ इम्प्लिसिट का और एक्सप्लिसिट का। अगर मैथमेटिकल टर्म्स में जानने की कोशिश करें तो अ फंक्शन डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ टू और मोर वेरिएबल्स, अ फंक्शन defined in terms of two or more variables is called implicit function। ठीक है। ये तो आपका एक डेफिनेशन हुआ। ठीक है। अगर कोई फंक्शन को आप डिफाइन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ओनली वन वेरिएबल, तो वो क्या हो जाता है, एक्सप्लिसिट फंक्शन हो जाता है। किसी फंक्शंस को डिफाइन करने के लिए टू और मोर वेरिएबल्स रिक्वायर्ड है तो वो क्या हो गया आपका, इम्प्लिसिट। अगर किसी फंक्शंस को डिफाइन करने के लिए केवल वन वेरिएबल रिक्वायर्ड है सो दैट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट फंक्शन। ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया, राइट। अब देखिए नेक्स्ट आपको कैसे लिखते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शंस को हम लोग कैसे लिखते हैं। जैसे इम्प्लिसिट को अगर आपको लिखना होगा तो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 0 लिखें, क्योंकि यहाँ पे इस फंक्शंस को डिफाइन करने के लिए आपको दो वेरिएबल्स का रिक्वायरमेंट हो रहा है, राइट। तो ऐसे फंक्शंस को हम लोग कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस। सो लाइक एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 1, ये क्या हुआ, ये एग्जाम्पल ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। अगर एक्सप्लिसिट फंक्शंस को लिखना हो तो आप एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं या एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी, राइट। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। सो लाइक वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, so you can define y in terms of x, only one variable, so this function is called explicit function। explicit को याद कैसे रखेंगे, जो अच्छे तरीके से एक्सप्लेन हो जाए, क्लियरली एक्सप्लेन हो जाए, वो एक्सप्लिसिट फंक्शन हो। और जिसे आप अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकते वो इम्प्लिसिट हो गया। तो जहाँ पे दो वेरिएबल और मोर देन टू वेरिएबल्स हो किसी फंक्शंस को डिफाइन करने के लिए तो वो बहुत कंफ्यूज हो जाता है, मामला जो है ना कंफ्यूज हो जाता है। इस मामला से आपको बचना है कि नहीं। तो आई होप सो आपको यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है। मैं आपको एक जस्ट सिंपल सा एग्जांपल लिख के बता रहा हूँ जिसके कारण आप अच्छे से समझ सकते हैं, राइट। देखो मैं एक एग्जांपल लिखने जा रहा हूँ। ठीक है। If I write y square plus 2xy plus 3x square equal to 12, ठीक है। तो यहाँ पे x और y कंबाइंड है। ठीक है। इट इज़ वेरी टफ टू एक्सप्लेन y in terms of x और x in the terms of y, so such function is become an implicit function। और explicit functions को आप अगर मैं ये इक्वेशंस लिखता हूँ कि y square equal to 3x plus 5, so you can write y is equal to under root of 3x plus 5। so आप y को x के टर्म्स में easily एक्सप्लेन कर पा रहे हैं एंड दैट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट फंक्शन।
आशा करता हूँ कि आज की इस वीडियो को देखने के बाद इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शंस आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इम्प्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शंस को कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं वो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, और ये वीडियोस बहुत जल्द ही लॉन्च करेगा। सो आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए कि मैं इस तरह के वीडियोस मैं और बनाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।